हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंसिडर द फंक्शन। एक फंक्शन दे रखा है आपको एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब इसका क्या मतलब है, आप एक बार देखो कि यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको दो फंक्शन दे रखे हैं। एक तो दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा दे रखा है y इक्वल टू वन प्लस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो आपसे कहा है कि जब आप एफ एक्स का इंटीग्रेशन करें 0 से 2 लिमिट में, तो आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इन दोनों में से एफ एक्स की, वही वैल्यू चूज करें और इस लिमिट पे उसका इंटीग्रेशन करें। तो इसको हम क्या समझते हैं, पहले 0 और 2 यहां पर नंबर लाइन पे लिख देता हूं, बीच में मैंने यहां पर 1 लिख दिया। तो पहला इंटरवल है 0 से 1। आप ये चेक करो कि 0 से 1 इंटरवल में इन दोनों में से कौन आपको मैक्सिमम वैल्यू देता है। अगर 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू अगर मैं यहां पुट करता हूं तो मुझे आंसर 1 मिलता है, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में मान लो अगर 0.5 लाई करता है, तो अगर मैं इस वाले फंक्शन में 0.5 पुट करता हूं तो मुझे आंसर 1 मिलेगा, ये आपको पता है। लेकिन अगर यहां पुट करूंगा तो ये 0.25 मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 0 से 1 इंटरवल पे जो y इक्वल टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है, वो आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक हो गया, ये पहली चीज आपको पता चल गई होगी। अब हम आते हैं दूसरे इंटरवल पे। अब यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, इसके बीच में कहीं पर √2 भी होगा। अब 1 से √2 के बीच की कोई वैल्यू आप यहां पुट करके देखो और इसमें भी पुट करके देखो, दोनों में पुट करना है आपको, तभी तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम वैल्यू किससे मिल रही है। तो 1 और √2 का मतलब होता है 1.414, तो इसके बीच की कोई वैल्यू हम 1.3 मान लेते हैं। अब अगर मैं 1.3 को यहां पर पुट करता हूं 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की जगह, तो मुझे आंसर यहां से मिलेगा 2। कितना मिलेगा? 2। और अगर मैं यहां पुट करता हूं तो मुझे मिलेगा 1.69। तो अब आप देख सकते हैं 1 से लेकर √2 के बीच में भी कौन सी वैल्यू आपके पास मैक्सिमम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 से लेकर 2 तक में भी y इक्वल टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x मैक्सिमम वैल्यू देगा, और 1 से लेकर √2 तक में भी y इक्वल टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब आते हैं √2 से 2 तक, इसके बीच की कोई वैल्यू है 1.5। अगर मैं 1.5 को यहां पर पुट करता हूं 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x में, नीचे चेक कर लेते हैं दोबारा से। एक तो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा है y इक्वल टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अगर मैं 1.5 यहां पुट करता हूं तो मुझे यहां पर आंसर 2 मिल जाएगा और इसमें से 2.25 मिल जाएगा। तो इससे हमें यह पता लगा, दोबारा से आप बनाना पड़ेगा, इससे हमें क्या पता लगा कि 0, 1 और 2 इसके बीच में यहां पर √2 लिया था, तो √2 से 2 के बीच में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। 0 से 1 और 1 से √2 के बीच में y इक्वल टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब फाइनली हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमें यहां पर सॉल्व करने के लिए कहा था। आपको कहा है कि आपको इंटीग्रेट करना है 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स। तो आपको एफ एक्स क्या कहा है कि एफ एक्स जो है वो है क्या, एफ एक्स एक्चुअली मैक्सिमम है एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स में से। तो मैंने क्या किया, यहां पर ये जो आपको 0 से 2 लिमिट में इंटीग्रेशन दे रखा है, इसको 3 हिस्सों में बांटा। एक तो 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, दूसरा 1 से √2 एफ एक्स डी एक्स, तीसरा √2 से 2 एफ एक्स डी एक्स, और तीनों केस में एफ एक्स मैक्सिमम है। 0 से 1 के केस में दोनों फंक्शन में से कौन सा फंक्शन मैक्सिमम है वही वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स की। तो 0 से 1 केस में 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है यही क्या है, मैक्सिमम है। फिर आते हैं 1 से लेकर √2 पे, इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, वो भी वही है 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x dx।
और रूट 2 से 2 में कौन है, रूट 2 से 2 में कौन है, एक्स स्क्वायर dx। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब 0 से 1 लिमिट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होती है 0, तो यहां से सिर्फ हमें कितना मिलेगा, 1 dx। ऐसे ही 1 से लेकर रूट 2 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 + 1 हो गया 2, तो ये हो गया 2 dx। और यहां पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें तो ये x³/3 हो जाएगा, रूट 2 से 2। तो पहले वाले का 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो वैल्यू पुट करोगे तो 1 - 0। 2 का होता है आपका 2x, वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा रूट 2 - 1। और इसका पुट करोगे तो ये हो जाएगा 8/3, 2 रूट 2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां से तो ये 1 आ गया, तो 2 रूट 2 - 2 + 1, और ये 8 - 2 रूट 2/3। ये हो गया 2 रूट 2 - 1 + 8 - 2 रूट 2/3। एलसीएम लेके सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 6 रूट 2 - 3 + 8 - 2 रूट 2/3। अब इसको सॉल्व करो तो हमें क्या मिल रहा है, 5 + 4 रूट 2/3। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस इंटीग्रेशन को यहाँ पर फुल्ली सॉल्व कर लिया है। अगर आप ऑप्शन चेक करें तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।